न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आज बात होगी राज्यसभा की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या है ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, इस पर चर्चा भी होगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सत्ता पक्ष के विधायकों का आज होगा प्रशिक्षण शिविर। न्यू चंडीगढ़ के सुखविलास रिजॉर्ट में तमाम एमएलए मौजूद हैं। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय एमएलए सुखविलास रिजॉर्ट में मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी यह खबर है। कई मंत्री भी द ओबरॉय सुखविलास होटल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ आपको यह बता दें कि सहकारिता मंत्री बनवारी लाल भी होटल में मौजूद हैं। इधर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी होटल में पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के पर्यवेक्षक गजेंद्र सिंह शेखावत भी चंडीगढ़ में मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक हैं शेखावत। सबकी मौजूदगी है, होटल में पहुंच चुके हैं सभी। ये प्रशिक्षण शिविर जो कल से शुरू हुआ था, कल विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। और आपको ये भी बता दें कि अभी ये जो तमाम लोग हैं होटल के अंदर मौजूद है। और देखिए, कुछ मंत्री ऐसे हैं, माफ कीजिएगा, कुछ ऐसे लोग भी हैं, विधायक भी ऐसे हैं जो अभी नहीं पहुंचे हैं, जिनको बुलाया गया था लेकिन अभी वो होटल नहीं पहुंचे हैं। उनके नाम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के पर्यवेक्षक गजेंद्र सिंह शेखावत भी चंडीगढ़ में मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं शेखावत। और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं और रिजॉर्ट में आने जाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। कल से ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम विधायक पहुंचने लगे हैं होटल के अंदर। ये भी बताइए कौन कौन पहुंच चुका है, के साथ साथ कि कौन कौन अभी तक नहीं पहुंचा है और क्या अपडेट इसको लेकर और मिल पा रही है। बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए तो बीजेपी, जेजेपी तमाम जो विधायक हैं और सरकार को जिनका समर्थन है, वो तमाम निर्दलीय विधायक जो है होटल ओबराय सुखविलास में पहुंच चुके हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं गजेंद्र शेखावत जो है पर्यवेक्षक बनाए गए हैं हरियाणा के राज्यसभा चुनाव के लिए। वो अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ वहां पहुंचने वाले हैं। और कहीं ना कहीं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो, अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के भी तमाम विधायक आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे और सुबह वोल्वो बस में उन तमाम विधायकों को चंडीगढ़ लाया जाएगा। कल जो वोटिंग है वो होनी है। ऐसे में अगर बात की जाए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की, भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन की वर्कशॉप का जो है वो रिजॉर्ट में जो होटल ओबराय सुखविलास है उसमें वर्कशॉप लगाने की बात की जा रही है। और वर्कशॉप में तमाम जो विधायक उनको समझाया जाएगा किस प्रकार से आपको वोटिंग करनी है, किस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस रहेगी। पहले अगर बात की जाए तो 31 विधायकों को जो उनके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट डालना है। फिर बाकी के 9 जो विधायक हैं उनको डालना है सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से वोट। और सेकंड प्रेफरेंस अगर बात की जाए तो कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देने का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐलान कर चुके हैं। और इसी साथ जो है जननायक जनता पार्टी ने भी ऐलान किया, सबसे पहले ऐलान किया था कि उनका जो समर्थित विधायक है वो कार्तिकेय शर्मा है, वो उनके साथ जाने वाले हैं। और तमाम जो विधायकों की बात की जाए जिन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है, वो विधायक भी जो है कार्तिकेय शर्मा के साथ जाने वाले हैं। और इसी चीज की रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है, कैसे अजय माकन को राज्यसभा जाने से रोका जाए। पहुंचे हैं, नैना चौटाला भी नहीं पहुंची है, इसके पीछे क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए कल शाम तक ये दोनों विधायक हैं वो नहीं पहुंचे थे। आज तमाम जो विधायक हैं वो वहां पहुंच जाएंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे कुछ ही देर बाद जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर्यवेक्षक गजेंद्र फोगाट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाए गए हैं वो वहां पहुंचेंगे। उससे पहले तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो मंत्री हैं कैबिनेट के, वो वहां पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में अनिल विज हैं वो रात को वहां से वापस आ गए थे। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलर हैं वो रात को वापस आ गए थे, उनका कोई निजी प्रोग्राम था, उसके चलते ही तमाम जो लोग हैं वो वापस आए थे। और कहीं ना कहीं 6 से 7 ऐसे लोग बताए जा रहे थे कल जो रात को रिजॉर्ट से वापस अपने घर आए थे और आज सुबह तमाम जो लोग हैं दोबारा से पहुंच गए। कहीं ना कहीं ये बात की जा रही थी कि नैना चौटाला कल नहीं पहुंची थी और राम कुमार गौतम है वो नहीं पहुंचे थे। इसके पीछे निजी वजह बताई जा रही थी कि वो अपनी निजी कारणों के चलते जो है वो कल नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज तमाम लोग हैं वो होटल ओबराय सुखविलास जो है
न्यू चंडीगढ़ में वहां पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहुंचने से पहले तमाम जो लोग हैं वो वहां पहुंच जाएंगे। जी रवि, ठीक है, आप बने रहिए। ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को थोड़ी और डिटेल इस बारे में दे देते हैं और आपसे और जानकारी रवि मैं आगे भी लेती रहूंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि हरियाणा की 2 सीटों पर उम्मीदवार हैं। बीजेपी कृष्णलाल पवार की अगर हम बात करें, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अजय माकन है और हरियाणा की 2 सीटें हैं जिन पर ये तमाम लोग बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से ये लोग हैं जो अपनी दावा ठोकेंगे। निर्दलीय की तरफ से कार्तिकेय शर्मा है, इनको कहीं ना कहीं बीजेपी का भी समर्थन मिल रहा है। क्या जेजेपी में हो सकती है क्रॉस वोटिंग का डर कहीं ना कहीं जेजेपी में सताने लगा है? अब क्या प्रशिक्षण के नाम पर? हम ये तमाम सवाल आपको बता रहे हैं। बीजेपी जेजेपी ने अपने विधायकों को इकट्ठा क्यों किया है, ये सवाल भी अब उठने लगे हैं। राज्यसभा के लिए अंक गणित की अगर बात करें, एक उम्मीदवार को 31 एमएलए का समर्थन मिलना चाहिए जैसा कि आप जानते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के पास उसके 31 विधायक हैं, लेकिन 31 में से भी कुछ पर थोड़ी सी आशंका बनी हुई है। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी से कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो कहीं ना कहीं सता रहा है। इसके साथ ही राज्यसभा का रण जो है उसमें किसमें कितना दम है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। एक दिन बाकी बचा है, कौन बाजी मारेगा, किसकी जीत होगी? इसके साथ अब सत्ता पक्ष के विधायकों की बाड़ेबंदी भी शुरू हो गई है क्या? लगातार ये सवाल भी हम पूछ रहे हैं। रिजॉर्ट में किसके विधायक सुरक्षित हैं? क्योंकि पहले कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा था, आरोप नहीं कहेंगे, कांग्रेस पर कहा जा रहा था कि वो बाड़ेबंदी कर रही है, लेकिन अब बीजेपी पर भी ये सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और कुछ खास मेहमान मेरे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ेंगे, ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। सबसे पहले उनका तारुफ करवा देती हूं आपसे, कौन कौन यहां हमारे साथ जुड़ा है। तो वंदना पोपली जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। केसी भाटिया जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश कुमार जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही मेरे सहयोगी रवि कालीरमन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता का मैं रुख करना चाहूंगी। वंदना पोपली जी, स्वागत आपका। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वर्कशॉप आपकी चल रही है, तमाम विधायक कल से पहुंचे हुए हैं, आज भी वहीं पर रुकेंगे, क्या इस वर्कशॉप के दौरान होगा? कब तक यहीं पर रहने वाले हैं या आज वापसी हो जाएगी? क्या जानकारी आप दे पाएंगी? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी देखिए, एक दिन की इनकी वर्कशॉप है क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो नए चुनकर आए हैं। और उसके अलावा मैं ये मानती हूँ कि हमारे जो प्रत्याशी हैं कृष्णलाल पवार जी, उनके लिए कौन वोट करेगा, या निर्दलीय जिनको हमने सपोर्ट किया है कार्तिकेय, उनके लिए कौन वोट करेगा, इस सब के बारे में चर्चा होगी। और एक दिन की वर्कशॉप, अभी मैं आपकी बात सुन रही थी जिस विषय को लेकर आप चले, आपने कहा कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं है ये कांग्रेस की क्लियर पॉलिटिक्स है। ये कांग्रेस के भय की कहानी है, कांग्रेस के डर का एपिसोड है जो उन्होंने लगातार 6-7 दिन से अपने विधायकों को रखा हुआ है पूरे प्रदेश से बाहर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनादेश का भी अपमान है। विधायक को या तो अपने एरिया में रहना चाहिए या वो विधानसभा में अगर सत्र चल रहा है तो वहां पर रह सकते हैं, लेकिन लगातार 6-7 दिन तक उनको बाहर रखना। और बड़ी हैरानी की बात है कि उनको भी नहीं मालूम कहाँ पर जा रहे हैं। 5 दिन के जोड़ी कपड़े मंगा लिए और दिल्ली में मीटिंग गई और वहां पर मीटिंग के बाद कुछ लोग तो कपड़े भी लेकर नहीं, उनको मालूम नहीं था कि कहाँ पर जाना है। उनका सामान भी बाद में कांग्रेस से मंगाया गया और सीधा उनको पोस्ट कर दिया गया रायपुर में, प्रदेश से बाहर भेज दिया गया। तो ये जो नहीं वंदना जी, वो तो सबको पता है कांग्रेस क्या कर रही है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन इस बीच खबरें ये भी उठने लगी हैं कि जेजेपी के विधायकों में भी टूट हो सकती है। देखिए, कांग्रेस अपने बचाव के लिए इस तरह की खबरें तो उड़ाएगी, उसमें हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात लगातार, चाहे हुडा जी हैं या बाकी जितने कांग्रेसी नेता है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। और मेरे नेता जितने हैं, और मैं भी यहाँ पर बैठकर कह रही हूँ कि कांग्रेस का प्रत्याशी हार रहा है। वो 10 तारीख को आप देख लेंगे, कितनी भी खबरें उड़ाते रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि 10 तारीख में अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा, एक दिन की बात है, कि इनके जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के वो हार रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी वो जीत रहे हैं। अच्छा वंदना जी, एक बात बताइए, अगर कांग्रेस लेकर जाती है होटल में तो बाड़ेबंदी कहा जाता है, आप जो कर रहे हैं उसे बाड़ेबंदी क्यों ना कहा जाए विधायकों की, बस ये बता दीजिए। एक फर्क है, मैं ये मानती हूँ कि 6-7 दिन तक कांटेक्ट नहीं है उनसे, जैमर लगाए गए हैं, बात वो नहीं कर सकते हैं,
बहुत सारे विधायकों के जो बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने जब हुड्डा जी का एक चैनल पर इंटरव्यू चल रहा था तो एंकर ने पूछा क्या मैं विधायकों से मिल सकता हूँ, बोले कोई भी जाके मिल सकता है। तो बोले आप मेरा इंतजाम कर लीजिए, मैं हवाई जहाज पकड़ के पहुंच जाता हूँ। बोले वो आप देखो, मतलब उसके लिए उनमें इतना भी साहस नहीं था उस एंकर को ये बोल सके कि आप जाइए मैं आपका इंतजाम कराता हूँ, आप नहीं कर रही है। और दबी छुपे खबरें जो आ रही हैं वो लगातार ये बता रही कि जर्मन लगाए गए हैं, वो भी किसी से बात नहीं कर सकते हैं। एक अखबार में तो ये भी छपा था कि वो सफारी की मांग कर रहे थे कि जंगल सफारी करा दो, हम कमरे में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। तो मतलब प्रशिक्षण काहे का था, वहाँ प्रशिक्षण नहीं था, उनको बाड़ेबंदी की गई थी। हालांकि मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन इसी तरह से किया गया, उनको जाकर वहाँ पर बंद कर दिया गया, बैनर वहाँ पर लगा दिए गए। तो प्रशिक्षण काहे का, बस पूरे देश का प्रशिक्षण 3 दिन में उदयपुर में खत्म हो जाता है। सिर्फ विधायकों का प्रशिक्षण जो है उसमें 7 दिन लग जाते हैं। और अभी भी जो हम खबर कि उनका ठहरने का इंतजाम दिल्ली में किया जा रहा है, वो आज आ रहे हैं लेकिन उनका दिल्ली में मतलब अपने स्टेट में चला ही नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर अगर एक दिन के, क्योंकि हम अलग अलग पार्टी से हैं, निर्दलीय भी हैं, तो सभी एक स्थान पर मिलते हैं, तो उसको आप बाड़ेबंदी नहीं कह सकते हैं। प्रशिक्षण हम बोल कर आ रहे हैं, लगातार हमारे जो विधायक हैं घूमते रहे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने भी बहुत क्लियर लिखा कि शेर की तरह घूम रहे हैं वो, कोई भी उनसे कांटेक्ट कर सकता है, अभी भी आप चाहे तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें डिसीजन करना है कि कौन सा वोट किसको जाएगा। कांग्रेस को कोई ऐसा डिसीजन नहीं करना, ठीक है। केसी भाटिया जी से सवाल ले लेते हैं। केसी भाटिया जी, बीजेपी का तो कहना है कि एक उनकी तरफ से आ रहा है, एक सीट उनको मिल रही है तो दूसरी निर्दलीय को फिक्स है, आपके कोई चांसेस नहीं है? क्योंकि ये बीजेपी की प्रवक्ता है, ये झूठ बोलने में माहिर है ये लोग। जहाँ तक इनके एमएलए की बात है, आज तक हमें कहते थे, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि हमारा शिविर लग रहा है वहाँ पे गए हुए हैं हमारे एमएलए ट्रेनिंग में। और अब इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट एमएलए, जेजेपी के, बीजेपी के सभी एमएलए को जो है वहाँ पे, अब तक तो कह रहे थे हमारे एमएलए शेर की तरह घूम रहे हैं। और आज क्या हुआ कि आज बकरी की तरह इन्होंने उनको बंद कर दिया। तो ये अपने बारे में तो नहीं बताएंगे, अपने बारे में कहते ये लोग गलत कह रहे हैं। सुखविंदर की जो न्यूज आई है, अखबारों में भी है, चैनल पे भी है, तो हम लोगों को भी पता है कि ये न्यू चंडीगढ़ में सुखविंदर रिजोर्ट है, वहाँ पे सबको रखा गया है। तो ये एक तरफ की बात करते हैं। अब इनके बारे में पूछते हैं तो ये वो कहते हैं कि कांग्रेस ने झूठ फैलाया है। हम अगर ये हमारे बारे में, हमारी कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई बात करते हैं तो ये सच्चे पुत्र बन जाते हैं। तो इनकी बातों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। जहाँ तक हमारे उम्मीदवार की बात है, हमारा उम्मीदवार जीत कर आएगा और हमें कांग्रेस के सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है, उसके अलावा और लोगों का भी मिल रहा है। तो ये इसी दर से इनको कि और लोग बीजेपी के और लोगों का भी मिल रहा है सर। और लोग कौन है जी भाटिया जी? और लोग कौन है? अपने का औरों का भी मिल रहा है समर्थन कांग्रेस के साथ और लोगों का ये सुनने में आ रहा है कि जेजेपी के भी कुछ लोग हैं, कुछ बीजेपी के भी हैं, वो मैं उनका नाम नहीं बता सकता। अरे सर, अब कल मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे, वो कह रहे थे कि आज उनके साथ कुछ कांग्रेस के विधायक मिल जाएंगे। अब आज आप कह रहे हैं कि आपके साथ कुछ बीजेपी के विधायक मिल जाएंगे। हमारे इनके कहने के मुताबिक हमारे एमएलए तो हफ्ते 10 दिन से वहाँ रायपुर में है, जैसे कहते हैं कि उनको नजरबंद कर रखा है। तो इनको कहां से इस बात का पता लग गया कि इनके एमएलए हमारे साथ मिलने जा रहे हैं, जब ये कंटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, वहाँ जैमर लगे हुए इनके कहने के मुताबिक। तो ये कहां से ये बात कर रहे हैं? इसका मतलब तो आप मान रहे हैं ना कि जैमर लगे हैं? नहीं, मैं नहीं मान रहा इस बात को, ये लोग कह रहे हैं। अगर ये कहते हैं जैमर लगे हो तो इनको ये कहां से पता लग गया कि कांग्रेस के एमएलए हमारे साथ मिले हुए हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं? अगर बात ही नहीं हो पा रही है तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरा कहना है। तो अच्छा, आपके साथ कौन से बीजेपी के विधायक जुड़ेंगे वो भी बता दीजिए। आपने कहा कुछ बीजेपी के भी शामिल हो सकते हैं। पहले इनसे पूछ लीजिए। इन्होंने बोला कि कांग्रेस के एमएलए हमारे कांटेक्ट में, पहले इनसे पूछ लीजिए, हम भी बता देंगे। तो उन्होंने ऐसा बोला इसलिए आप ये बात कह रहे हैं? सिर्फ इसीलिए ऐसा है कि काउंटर तो करना पड़ता है सर। नहीं ये राजनीति है ये। नहीं सर, काउंटर उस बात का कीजिए ना जो कोई तर्क हो, तथ्यों से जुड़ी बात हो, उस पर काउंटर कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि अभी वंदना जी मेरे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं। मैंने तो आपकी बात सुनने की बात कहा कि कल भी मेरे साथ बीजेपी के एक प्रवक्ता जुड़े थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात कही है। तो आप काउंटर कैसे कह रहे हैं इसे?
काउंटर इसलिए कि ये शुरू से ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंट को हमने सपोर्ट दिया उसको कांग्रेस के एमएलए उसको वोट देंगे, तो ये किस आधार पे कह रहे हैं? वंदना जी आऊंगी आपके पास, लेकिन मेरे सहयोगी रवि यहाँ पर कुछ अपडेट दे रहे हैं, रवि से जान लेते हैं। रवि, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल वंदना, अगर बात माफ कीजिए, बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से भाटिया साहब कह रहे हैं, तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ। भाटिया साहब, एक सिंपल सा सवाल है, आपके 31 विधायक जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुलदीप बिश्नोई को मनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है? पहली चीज, अगर आपको डर नहीं है तो किस प्रकार से, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर आई है, आपके पुख्ता सूत्र हैं, आपके अपने विधायकों के यहाँ से खबर आई है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जैमर लगा रखे हैं, हमें बाहर नहीं जाने दिया जाता, अगर हमें घर पे या कहीं और बात करनी पड़ती है तो रूम से बाहर दाएं बाएं जाकर ये नेटवर्क सर्च करना पड़ता है कि कहाँ नेटवर्क आ रहा है, उसके बाद थोड़ी बहुत हमारी बात हो पाती है। पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्या कुलदीप बिश्नोई को मनाने के लिए आपने प्रयास किया है? अगर हाँ किया है तो क्या उसमें एफर्ट रहा, क्या अब तक की जानकारी है? और दूसरा, अगर नहीं किया तो क्या आप कुलदीप बिश्नोई को अपना विधायक मानते नहीं अब भी? अरे कुलदीप बिश्नोई हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, हमारे पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने खुद कहा, उन्हें इस बात को खुद कहा है तो कि उनको मुझे बुलाया क्यों नहीं जा रहा? वो तो लगातार एक ही मांग कर रहे हैं। अरे वो ये कह रहे हैं कि मुझे राहुल गांधी जी से मिलना है, राहुल गांधी जी से उनकी आज बात होने वाली है, उसके बाद तो वो खुद बताएंगे कि मुझे राहुल क्या करना गांधी है। जी से सब समय, राहुल गांधी जी से सबको समय मिलता है। कुलदीप बिश्नोई ऐसे नेता हैं जिनको समय नहीं मिल पा रहा, लगातार 15 से 20 दिन से वो लगातार संपर्क में हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि मुझे एक बार राहुल गांधी जी से मिलवा दो, आप वो भी नहीं कर पा रहे। क्या आपको वोट, कुलदीप बिश्नोई के वोट की जरूरत महसूस नहीं होती क्या? देखिए आपको कुलदीप बिश्नोई जी की आपसे कोई बात हुई तो मैं कह नहीं सकता, मेरे से इस बारे में कोई बात नहीं हुई, वो क्यों राहुल गांधी जी क्यों उनको नहीं मिलना चाहते, ये तो मीडिया वाले बता सकते हैं या कुलदीप बिश्नोई खुद बता सकते हैं। नहीं, लेकिन केसी भाटिया जी, आपको पूरा विश्वास है कि कुलदीप बिश्नोई आपका ही समर्थन करेंगे, कांग्रेस का ही समर्थन करेंगे? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है, बिल्कुल, और उन्होंने कहा भी है कि वो कांग्रेस के एमएलए हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत हल्के में लिया जा रहा है? उन्होंने तो ये भी कहा है कि अंतरात्मा से वोट दीजिए। अरे अंतरात्मा तो 10 दिन से न्यूज चल रही है, लोग कहे जा रहे हैं अंतरात्मा से। अंतरात्मा जब वो कांग्रेस के वोट लेकर कांग्रेस के एमएलए बने हैं तो कांग्रेस के ही हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम पूरा, हमारी पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है। नहीं केसी भाटिया जी, सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि आप लोगों के पास ये एक अच्छा मौका था, एकजुट अपने विधायकों को करके राज्यसभा में एक सीट हासिल करना एक अच्छा मौका था, लेकिन जिस तरह से सिर्फ माफ कीजिएगा किलेबंदी करके या फिर विधायकों को किसी से संपर्क ना करने देने से, इतना करके आप क्या आपको लगता है कि राज्यसभा की एक सीट वो आप हासिल कर पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जिन विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है उनको दूर नहीं किया जा रहा, आपके पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह चल रही है उसको दूर करने का प्रयास कांग्रेस अभी भी करती नजर नहीं आ रही है। देखिए अंतर्कलह जो है ना वो सब जगह होती है, हर पार्टी में होती है। अंतर्कलह का मतलब ये नहीं है कि जो पार्टी का जो मेन मुद्दा है उससे हम लोग हट जाएंगे। हमारे 31 के 31 एमएलए अपने कैंडिडेट को, अजय माकन जी को वोट करेंगे और अजय माकन जी राज्यसभा मेंबर बन के आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। वंदना जी, देखिए सृष्टि, अभी त्यागी जी बहुत विश्वास से कह रहे थे कि हमारे पास और भी ऐसे एमएलए जो है हमारे पास सूट कर आएंगे। भाई अपने 31 को संभाल लीजिए। मतलब अभी आपने कुलदीप बिश्नोई जी का भी जिक्र किया कि वो कह रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दूंगा, लेकिन उन्हें एक चीज और भी कही, उन्होंने कहा कि पार्टी की आवाज से बड़ी होती है अंतरात्मा की आवाज। उसको एक्सप्लेन ना आप कर पाए, ना आपकी पार्टी के कोई नेता, वो बताइएगा जरूर, उसका जवाब दीजिएगा। किरण चौधरी जी नहीं पहुंची है, उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। ठाकुर अजय यादव जो एमएलए चिरंजीव राव के पिताजी, उन्होंने क्या कहा कि अजय माकन की बजाय शैलजा को जो ये प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि अभी आप 31 अपने विधायकों को संभालने में व्यस्त हैं, तो काउंटर करने के लिए आपने जरूर बोल दिया कि हमारे पास और विधायक आ जाएंगे, अपने तो आपसे संभाल नहीं रहे और आप चल जाए कि हम जी औरों के जो है विधायक हैं उनको देखेंगे। तो मुझे लगता है ये आपको समझना चाहिए कि आपके विधायक जो क्या कह रहे हैं। जब ये बार बार कहा गया कि जैमर लगे हैं, विधायकों से बातचीत नहीं की जाने दी जा रही, तब कहीं जाकर एक आध विधायक को
टीवी के सामने लाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये समझना, एक सेंटेंस कंप्लीट करूंगी। शमशेर गोगी जी से जब पूछा गया कि आप सीधा कहाँ पर आएंगे, देखो पार्टी डिसाइड करेगी, इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा अब तो यहाँ पर हमने बड़े मजे ले लिए, हम सीधा वहीं पर आएंगे, घर क्यों जाएंगे, पहले घर जाना पड़ेगा फिर वहां आना पड़ेगा। मतलब उनका जो स्टेटमेंट था कि हमने तो यहाँ पर मजे ले लिया, आपके लिए प्रशिक्षण हो गया। मतलब प्रशिक्षण अपने विधायक के साथ दिखा रहे हैं कि अपनी पार्टी कैसे। ठीक है वंदना जी, रोकना चाहूंगी क्योंकि समय अब कम बचा है और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार जी भी जुड़ गए हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। राकेश कुमार जी, स्वागत आपका। सर, अंकगणित क्या कह रहे हैं राज्यसभा का, क्योंकि अभी जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में फिलहाल तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जेजेपी के कुछ विधायक जो हैं वो अलग हो सकते हैं या अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। इधर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई तो नाराज है ही, किरण चौधरी भी नहीं पहुंची है। अंकगणित क्या कह रहे हैं, जरा वो समझाइए। देखिए, आज के समय में अगर हम राजनीति को देखें तो पिछले कुछ वर्षों से जब भी राज्यसभा के चुनाव जिस भी प्रदेश में होते हैं, उस प्रदेश के अंदर विधायकों को इस तरीके से एक जगह बुलाकर एक पार्टी बचा के रखती है, तो ये इस बात का तो संकेत निश्चित तौर पर देता है कि कहीं ना कहीं विधायकों के साथ किसी तरीके की खरीद फरोख्त ना हो, इस डर से ऐसा किया जाता है। अब रही अंक गणित की बात, या कौन सी पार्टी के विधायक किस तरीके से नाराज हैं या वहां पर पहुंचे नहीं, तो मेरा मानना यह है कि जो भी विधायक सुनकर विधानसभा में पहुंचता है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर इस तरीके से विधायकों को, अगर किसी भी पार्टी को एक जगह पे बुलाकर इकट्ठा करके अगर बिठा के रखना पड़ रहा है कि वो विधायक कहीं और जाके वोट ना दे दे, तो ये उस पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं वो जनता के साथ भी एक छल या एक बहुत बड़ा विश्वासघात है, क्योंकि एक जनता ने किसी विधायक को एक पार्टी के लिए चुना, उस पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव जीत कर आया, और यदि जीतने के बाद अगर वो विधायक कहीं और वोट भी देता है तो वो जनता के साथ विश्वासघात है। लेकिन आज के समय में चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो निर्दलीय विधायक हो, या किसी भी पार्टी का कोई विधायक नाराज हो, तो हमने पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि राज्यसभा के चुनाव के समय में ही ये सभी नाराजगियां बाहर आती हैं। इससे पहले क्यों नहीं आती, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये कि जब जिसके पास उतने वोट है ही नहीं कि वो राज्यसभा में आराम से जाके चुनाव जीत सके, और वो पार्टी अगर फिर भी अपने किसी कैंडिडेट को दावा देके उतारती है राज्यसभा चुनाव के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे पार्टी के विधायकों से संपर्क में निश्चित तौर पर है, क्योंकि जब जिसके पास एक रेलेवेंट वोट ही नहीं है और फिर भी वो पार्टी या कोई निर्दलीय विधायक राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने के लिए जिसका नामांकन किया जाता है, तो वो वोट लाएगा कहां से? वो वोट कहीं ना कहीं किसी दूसरी पार्टी से लेकर आएगा, और वोट अगर वो दूसरी पार्टी से ला रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला भी मिलेगा। तो राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो बड़ा स्पष्ट इलेक्शन है कि ये वोटर्स हैं, ये वोट देंगे, उसके पास जादुई आंकड़ा होगा वोट का, वो ही नॉमिनेशन करेगा। अगर बिना वोटों की प्रॉपर कैलकुलेशन के अगर कोई पार्टी अपने किसी को नॉमिनेट कराने के लिए नामांकन कराती है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को या उस पार्टी को या देखना चाहिए कि वो आंकड़ा, वो जादुई आंकड़ा वो कहां से लेकर आ रहा है। तो आज के समय में जो राजनीति का जो चरित्र है, जिस तरीके से राज्यसभा में जाने के लिए होड़ लगती है, विधायकों को 5 सितारा होटल में रखा जाता है, फोन जब्त किए जाते हैं, दूसरी पार्टी के बड़े नेता दूसरे विधायकों से संपर्क में आते हैं, और कुछ विधायक जो कि पार्टी की टिकट पे विधायक बनते हैं और बाद में राज्यसभा के चुनाव के समय में वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता प्रोजेक्ट करने की बात करते हैं, ये सभी चिंता का विषय है। मेरे ख्याल से ये जनता के साथ भी विश्वासघात है, और ऐसे एमएलए को जनता को दोबारा दरकिनार कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं राकेश जी आपने अपनी बात सही रखी, लेकिन हम भी ऐसा जानते हैं कि ये चलता आ रहा है और पता नहीं आगे कितने समय तक ऐसा ही चलेगा। फिलहाल अभी जो अपडेट मिल पा रही है या जो अभी खबर चल पा रही है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बाद अब कहीं ना कहीं बीजेपी को भी डर सताने लगा था क्रॉस वोटिंग का, और उसको लेकर हमने सवाल भी किए। वंदना जी, आखिरी छोटा सा कमेंट अगर आप रखना चाह रही हैं तो रख दीजिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। बिल्कुल छोटा सा कमेंट है। राकेश जी ने कहा कि वो पार्टी का कैंडिडेट है, फिर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, और कोई भी जिसको विधायकों का सपोर्ट मिलता है लोकतंत्र में वो खड़ा हो सकता है। और यहाँ पर खरीद फरोख्त की बजाय मुझे लगता है कि
जिस प्रकार के पिछले चुनाव में हुआ था, हुड्डा साहब ने अपना वोट नहीं डाला था, रणदीप सुरजेवाला का कैंसिल हो गया था, तो इसी तरह पार्टी के अंदर असंतोष है। अगर असंतोष और कोई गरीब प्रत्याशी आकर वो लड़ना चाहता है, उसको सपोर्ट मिलती है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राज्यसभा की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे थे, अब चुनाव नजदीक आ चुका है, देखने वाली बात होगी कि पलड़ा किसका भारी रहता है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। फिलहाल इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।